जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर एक ऐसी खास और रहस्यमयी जानकारी से भरपूर वीडियो में जो आपके जीवन को सच में बदल सकती है। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जब बहन की सच्ची भावना और भाई का संकल्प जीवन को शुभता, समृद्धि और सुरक्षा से भर देता है। लेकिन अगर इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखा जाए तो यही पवित्र पल दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो जीवन भर की परेशानियों का द्वार खोल देती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर कौन सी 3 चीजें भाई को भूल कर भी बहन को नहीं देनी चाहिए, वरना पूरे साल दुर्भाग्य उनके पीछे बना रहता है। साथ ही आप जानेंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे रात्रि के समय हर बहन को करना चाहिए अगर वह अपने जीवन में लक्ष्मी कृपा, धन, वैभव और समृद्धि चाहती है। यह वीडियो केवल 6 से 7 मिनट का है, लेकिन यदि आपने इसे ध्यान से देखा और बताए गए उपाय अपनाएं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखना न भूलें ताकि उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहे। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का पर्व है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती है। इस वर्ष रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाएगा, जो 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 से आरंभ होकर 9 अगस्त शनिवार को दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा और वह भी भद्रा रहित समय में, जो विशेष शुभ माना जाता है। स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज के अनुसार इस दिन गुरुओं को भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है, जिससे उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट होती है। वेद पाठी ब्राह्मण इस दिन श्रावणी उपाकर्म के माध्यम से जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रायश्चित करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन कुछ गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भाई बहन दोनों के जीवन में संकट और दुर्भाग्य आ सकता है। सबसे पहली गलती, भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और इससे भाई के जीवन में कष्ट आने की संभावना होती है। दूसरी बात, इस दिन भाई बहन के बीच कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम और क्षमा का दिन है, जहाँ कटुता नहीं बल्कि मिठास होनी चाहिए। तीसरी गलती, काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि ये रंग नकारात्मकता और दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। बहनों को हल्के पीले, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और चौथी, राखी कभी भी टूटी या घायल हाथ में नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में क्षत विक्षत अंग को अशुभ माना गया है। राखी हमेशा दाहिने और स्वस्थ हाथ में ही बांधनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर रक्षाबंधन का पर्व और भी शुभ और पावन और फलदायक बनाया जा सकता है, जिससे घर में कलह, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। यदि देना आवश्यक है तो भी उसे गिफ्ट के रूप में न देकर बहन से एक लेकर सांकेतिक रूप से देना चाहिए, जिससे उपहार नहीं खरीदारी मानी जाए और दोष समाप्त हो।
काले रंग की चीजें, कपड़े, जूते, पर्स, रुमाल। रक्षाबंधन जैसे मांगलिक पर्व पर काले रंग की वस्तु बहन को उपहार में देना वर्जित माना गया है। काला रंग शास्त्रों में तामसिकता, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस रंग को राहु, शनिदेव और केतु जैसे अशुभ ग्रहों से जोड़ा जाता है। यदि भाई बहन को काले रंग का वस्त्र, पर्स, जूता या रुमाल देता है तो यह न केवल रिश्तों में अशुभता लाता है, बल्कि बहन के जीवन में मानसिक अशांति, आर्थिक परेशानी और वैवाहिक जीवन में अड़चनें भी उत्पन्न कर सकता है। यह भी माना जाता है कि काले रंग की चीजें घर में दरिद्रता और कलह को आमंत्रित करती है। रक्षाबंधन पर भाई को शुभ रंगों जैसे लाल, पीला, हरा या गुलाबी रंग के उपहार देना चाहिए, जो सौभाग्य, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। बहन के प्रति शुभ भावनाएं दर्शाने के लिए उपहार भी शुभ होना चाहिए। काले रंग के उपहार देने से भाई बहन के संबंधों में भी तामसिकता बढ़ सकती है और शुभ फलों में कमी आ सकती है। खाली बटुआ या खाली डिब्बा। रक्षाबंधन पर खाली बटुआ या खाली डिब्बा बहन को देना भी अशुभ और दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में इसे दरिद्रता का प्रतीक कहा गया है। जब आप किसी को कोई चीज खाली देते हैं तो वह संकेत देता है कि आप उस व्यक्ति को शून्यता, अभाव या खालीपन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे उपहार रिश्तों में भी खोखलापन लाते हैं। खाली बटुए का अर्थ है धन हानि, आर्थिक संकट और सौभाग्य का पतन। यदि भाई बहन को ऐसा उपहार देता है तो बहन के घर में साल भर आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक तनाव और मानसिक बेचैनी बनी रह सकती है। उपहार में हमेशा कुछ न कुछ मूल्य या प्रतीकात्मक सामग्री जैसे सिक्का, मिश्री, हल्दी, सुपारी, चावल आदि जरूर रखना चाहिए। अगर आप बटुआ या डिब्बा देना चाहते हैं तो उसमें 1 या 11 या चांदी का सिक्का रखें। इससे वह पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक बनता है और साल भर शुभ फल प्रदान करता है। खाली चीजों से बचे और भरे हुए शुभ प्रतीकों वाले उपहार दे, तभी रक्षाबंधन का सच्चा फल मिलेगा। काली वस्तुएं जैसे काले कपड़े, काजल, काली चूड़ियां। रक्षाबंधन पर काले रंग की वस्तुएं बहन को देने की परंपरा को अपशगुन माना जाता है। हिंदू धर्म में काला रंग शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों से जुड़ा हुआ है। यदि भाई बहन को काले वस्त्र या चूड़ियां देता है तो वह न केवल दुर्भाग्य को बुलावा देता है, बल्कि बहन के जीवन में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य की समस्याएं और दाम्पत्य जीवन में बाधाएं ला सकता है। रक्षाबंधन का उद्देश्य बहन की रक्षा और खुशहाली की कामना है और काले रंग की वस्तुएं इसके विपरीत परिणाम देती है। इसके अलावा काले कपड़े अक्सर शोक और दुख के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए शुभ दिन पर इनका लेन देन वर्जित माना गया है। यह छोटी सी भूल पूरे साल अशुभ प्रभाव ला सकती है। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, तलवार, शोपीस, लोहे से बनी वस्तुएं, विशेष रूप से धारदार चीजें रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर कभी भी बहन को नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि चाकू या कैंची जैसी चीजें रिश्तों में कटाव का प्रतीक होती है। यदि भाई बहन को गलती से भी यह चीजें देता है तो इनके रिश्तों में गलतफहमियां, तकरार और दूरी बढ़ सकती है। साथ ही यह वस्तुएं राहु केतु के प्रभाव को सक्रिय करती है, जिससे परिवार में कलह, दुर्घटनाएं और दुर्भाग्य का उत्पन्न होता है। इन चीजों को देना यह दर्शाता है कि रिश्तों को काटने या खत्म करने की भावना है। भले ही ऐसा भाव ना हो,
इससे न केवल भाई बहन का संबंध प्रभावित होता है, बल्कि पूरे परिवार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उपहार का आदान प्रदान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भावनाओं का प्रतीक होता है। ऐसे में यदि कोई भाई अपनी बहन को पुराना, सबसे पहले से इस्तेमाल किया गया या किसी और के लिए लिया गया लेकिन अब अनुपयोगी समझकर दिया गया तोहफा देता है, तो यह केवल न अशुभ माना जाता है, बल्कि बहन के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। यह एक ऐसा कर्म है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन को भी प्रभावित करता है। उपहार केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और समर्पण की प्रतीक होती है। जब उपहार में सच्ची भावना और नई ऊर्जा न हो, तो वह रिश्तों में दरार डाल सकती है। कई बार ऐसा करने से बहन के जीवन में अनजाने में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जैसे विवाह में देरी, शिक्षा या करियर में बाधाएं या मानसिक तनाव की स्थिति। इसलिए रक्षाबंधन पर हमेशा नई और शुभ वस्तु ही बहन को भेंट में देनी चाहिए, जिससे न केवल उसके जीवन में सकारात्मकता आए, बल्कि आपके आपसी रिश्ते और भी मजबूत बने। इसके अलावा जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो उसके साथ मोली या कलावा बांधना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह मोली एक प्रकार का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बन जाती है, जो भाई को बुरी नजर, आकस्मिक दुर्घटनाओं, मानसिक तनाव और शत्रुओं के प्रभाव से सुरक्षा करती है। मोली बांधते समय बहन को मन ही मन यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, मेरे भाई को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि प्रदान करे। इसके साथ ही राखी बांधने से पहले भाई को तिलक अवश्य लगाना चाहिए, जिसमें केसर और चावल का उपयोग हो। केसर जहाँ सौभाग्य और तेज का प्रतीक होता है, वहीं चावल पवित्रता और सच्ची भावना का शोधक होता है। यदि बहन यह शुभ तिलक विधि पूर्वक करती है, तो भाई के जीवन में न केवल उन्नति आती है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी स्थायित्व और मधुरता बनी रहती है। यह छोटा सा उपाय भाई को नौकरी, व्यापार और समाज में प्रतिष्ठा दिलाने में भी सहायक माना गया है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को नारियल देना भी अत्यंत मंगलकारी होता है। नारियल को हिंदू धर्म में शुभता, समर्पण और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल भाई की उम्र बढ़ाने और जीवन के संकटों को दूर करने में सहायक होता है, बल्कि यह सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी वाहक होता है। बहन चाहे तो राखी के साथ नारियल को एक साथ भेंट कर सकती है, जिससे यह पर्व और भी पावन और प्रभावशाली बन जाता है। इन सभी उपायों को श्रद्धा और निष्ठा से करने पर रक्षाबंधन का पर्व न केवल एक सांस्कृतिक परंपरा रह जाता है, बल्कि भाई बहन के रिश्तों को जीवन भर के लिए ऊर्जा, सुरक्षा और प्रेम की डोर से बांध देता है। तो भक्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक और भावनात्मक रक्षाबंधन कथा से हमें यह सीखने को मिला कि यह पर्व सिर्फ राखी बांधने का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का व्रत है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार कर सकते हैं। इसलिए इस पावन पर्व पर न कोई गलती करे, न किसी का दिल दुखाए। बहनों की प्रार्थना और भाइयों का वचन, यही इस पर्व की असली शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी जी, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही धार्मिक, रहस्यमय और जीवन बदल देने वाले सात्विक ज्ञान लेकर आते रहेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम, समर्पण और सफलता से भरा रहे। राधे राधे।